बार बार याद करते हैं, बार बार कंफ्यूजन होता है, तो इसका तरीका एक है, आंसर को उठाए के सीधा पर्स में इनबिल्ट कर दें। जैसे आरंभ कार्यक्रम किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। तो यहाँ से जाब उठावें और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलेंगे आरंभ जाब कार्यक्रम, अर्थात आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा आरंभ कार्यक्रम किसने शुरू किया, आप बार बार पढ़ रहे हैं आरंभ जाब कार्यक्रम, और यहीं से आपका जाब से आंसर पंजाब बाध्य हो चुका है। जो ना बरसों से स्टडी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका सिर्फ और मेन वजह यही है कि आप पढ़ते तो बहुत है लेकिन जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो उसका तरीका आ चुका है, आप आंसर को उठा के पर्स में सीधा इनबिल्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कि जिससे एक बार याद होने के बाद आप ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 26 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। और तरीका कौन सा है कि एक बार आपको अगर याद हो गया आप भूल नहीं सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न खुद ब खुद बताएगा कि आंसर क्या है। आइए देखते हैं, किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो सही आंसर क्या है? पंजाब है। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं याद करेंगे, नहीं तो वही होगा, याद करेंगे भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा। तो करना क्या है, पंजाब के लिए हम लोग जाब उठा लेते हैं और इसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरंभ जाब कार्यक्रम। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि आरंभ कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है। आप प्रश्न का नाम ही ऐसा कर चुके हैं कि क्या हो गया है, प्रारंभ जाब कार्यक्रम। और जब आपके दिमाग में ये सेट हो गया है तो अब यहीं पर जाब से आपका आंसर बाध्य हो चुका है कि पंजाब ही होगा। है इसमें क्या कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में क्रांति लाना, अर्थात जो बच्चे का है सिर्फ शिक्षा ज्ञान, ये जो रटंती वाला विद्या पढ़ाया जाता है ये ना हो, बल्कि क्या किया जाए, उसका सर्वांगीण विकास हो। और यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है सीधा याद कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सर्वांगीण विकास नहीं करना है। पहले हम लोग को अपना क्या विकास करना है, सिलेक्शन लेना है। इसलिए वहाँ और यहाँ में अंतर बहुत है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है, इसके अनुसार एक पार्ट के अनुसार इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और एक हम लोग क्या याद किए थे, अभियान एक था संपूर्णता अभियान, किसने लागू किया है, किसने शुरुआत किया। हम लोग बार बार इसको क्या बोलते हैं, संपूर्णता अभियान। तो आपको अब यहीं देखेंगे यही आपका प्रश्न है, यही आपका आंसर है। तो कहीं ना कहीं संपूर्णता में आपको ये नीति जुड़ा है, तो अर्थात किसने लागू किया है, नीति आयोग ने लागू किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? तो सही आंसर क्या है, यूक्रेन है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेन उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, भीष्म क्यूब्स क्रेन मोबाइल अस्पताल हॉस्पिटल, जो कुछ भी बोल लीजिए। क्यूब्स क्रेन का से आप रिलेट करेंगे थोड़ा और बोलेंगे क्या, भीष्म क्यूब्स क्रेन मोबाइल अस्पताल। आपके एग्जाम में प्रश्न तो ये मिलना, आप बार बार याद क्या करते हैं, प्रश्न क्या बन चुका है, भीष्म क्यूब्स क्रेन मोबाइल अस्पताल। और क्रेन से आपका आंसर क्या हो चुका है, यूक्रेन होगा। अभी क्या नाम है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन और पोलैंड के यात्रा पर गए हुए थे, तो वहीं पर ये शुरुआत किया गया है। और यह है क्या कि आपातकाल स्थिति में जहां आपका आवागमन नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी आपदा हो, बाढ़ हो, भूस्खलन हो, कुछ भी हो, जहां पर ऐसे अस्पताल की सुविधा नहीं दिया जा सकता, वहां पर आसमान से ऊपर से वो पूरा हॉस्पिटल में गिरा दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका यह है, हवा से नीचे गिराया जाने वाला अस्पताल है, उसमें आपके ट्रीटमेंट की दवाएं और वो सब सुविधाएं रहेगी। ये प्राकृतिक आपदा इत्यादि मतलब जो हमने बता दिया। PM मोदी जी यूक्रेन यात्रा पर गए हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है। और खबरों में रहा काकरापार गुजरात मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या है, गुजरात है। अब जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र था हमने इतना शानदार से याद करा दिया है कि अगर एक बार याद कर लिए होंगे इस तरीका से, आपको नींद में जगा लिया जाए, सिलेक्शन के 4 साल 6 साल बाद भी पूछ लिया जाए कि ये कहाँ है, तो आप भूल नहीं सकते। हम लोग सीधा क्या किए थे, ये गुजरात में है तो आगे से गा उठा लिए थे और काकरा पार को हम लोग क्या बोले थे, गुजरा पार। तो यहीं पर गु से आंसर क्या हो गया था, गुजरात बाध्य हो चुका था। कुछ लोग को लगता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रश्न ही भूल जाते हैं क्या है, तो आइए उसके दूसरे तरीके पर पढ़ते हैं। तो गुजरात के लिए रात भी हम लोग उठा के जोड़ते हैं। तो अब ये क्या बोलोगे,
काकरा पारात, जो काकरा पार है हम लोग क्या बोलोगे, काकरा पारात परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो अब रात से यही आपका आंसर क्या बाध्य हो चुका है, गुजरात। तो ये आप लोग चाहे ये जो लोग याद किए हैं तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो अभी हम लोग क्या एक पढ़े थे, दिव्य कला मेला कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में, अर्थात 36 कला आता है कोई ना करने के बहाने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ है। बाकी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप ना भूलेंगे ना कन्फ्यूज होंगे। ये यहाँ पर करंट में क्यों लिया गया है, तो क्या है 700 मेगावाट वाले भारत के दूसरे स्वदेशी NPR न्यूक्लियर रिसर्च जो है को पूरी क्षमता के साथ में शुरू किया जाएगा। और इसी प्रकार से और क्या है, भारत में 14 और न्यूक्लियर परमाणु रिसर्च की शुरुआत किया जाएगा। और उसके बाद जो कई और है हमने याद किया रहा है, 2 एक यहाँ है और आप लोग यहाँ देखेंगे कैसे याद किए थे। तारापुर कहाँ है, हो सकता है जो अलग अलग याद करके याद किए हों कन्फ्यूजन भी हो, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, तारापुर को महतारापुर बोलते हैं, अर्थात माँ और हार से आंसर महाराष्ट्र हुई। नरौरा को क्या बोलते हैं, उपरौरा बोलते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम को हम लोग तलपक्कम सीधा बोलते थे, ता से तमिलनाडु होता था। कुछ लोग कहते हैं भैया हमें तेलंगाना लगा था, लेकिन क्या था जब ते की उच्चारण आएगा तब तेलंगाना लगेगा ना, तो ले उसकी भी समस्या हम दूर कर दिए हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हर एक का सलूशन है, और नहीं करना चाहते हैं तो हर एक जगह बहानेबाजी है। कलपक्कम को आप क्या बोलोगे, तमिल पक्कम बोलोगे। अब तो यहाँ नहीं होगा, लपक्कम से कलपक्कम हो जाएगा और तमिल से क्या आपके तमिलनाडु हो जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, अब न भूलेंगे न कंफ्यूज होंगे। हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला कौन है, SLCR परियोजना का अनावरण कहाँ किया है, तो सही आंसर क्या है, वाराणसी। ये है क्या SLCR, देखिए स्मार्ट लैब फॉर क्लीन रिवर, अर्थात मतलब स्मार्ट लैब रहेगा और क्लीन रिवर मतलब नदियों को स्वच्छ किया जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट क्या है, स्मार्ट लैब। तो देखिए हमने क्या किया है, इसमें 2-3 है। कौन कौन समझौता किया है, भारत और डेनमार्क ने किया है, और कहाँ पर हो रहा है, वाराणसी में हुआ। तो हमने तीनों को अलग अलग ना याद करके इसी में इनबिल्ड करने की कोशिश किया है कि यही में बहुत शार्ट तरीके में आंसर बंध जाए। अब देखिए आप बोलोगे क्या, स्वच्छ नदियों पर भार डेन स्मार्ट वाराणसाला या वाराण स्मार्ट शाला, क्या बोलोगे, स्मार्ट शाला या प्रयोगशाला परियोजना। ठीक, तो आप बार बार क्या बोलोगे, स्वच्छ नदियों पर भार डेन स्मार्ट प्रयोगशाला यानी कि वाराण प्रयोगशाला। अब देखेंगे भार से भारत हो जाएगा, डेन से डेनमार्क हो जाएगा और वाराण से आपका आंसर वाराणसी हो जाएगा। अभी तो उससे पहले जो पढ़े वो काफ़ी इजी था, याद होगा। ये नहीं लग रहा होगा, कम याद हो रहा होगा, तो इसको आप 2-4 बार ऐसे रफ में लिख लीजिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है सब याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जो वरुणा नदी है कहाँ पुनर्जीवित किया जाएगा, वाराणसी में। वाराणसी में स्मार्ट प्रयोगशाला ही बन रहा है। और कहाँ पर, BHU, जो यहाँ भारत की तरफ से कौन करेगा नेतृत्व, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय करेगा। हाल ही में 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, रोहित शर्मा जी। यहाँ से रोहित जी को उठाएंगे और इसमें पूरा इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, 26th सीएट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द रोहित ईयर, क्या बोलोगे, 26th सीएट और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द रोहित ईयर। आप देखेंगे रोहित है और ये पूरा फ्लो में निकलना चाहिए, या सीएट में भी रोहित को जोड़ लेंगे कि ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, अर्थात रोहित शर्मा जी हो जाएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और वनडे में, टेस्ट में, T20 में कौन बैट्समैन में इसके थ्रू सीएट के थ्रू दिया गया है, बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है, एक बार आप देख लेंगे और याद करने के लिए तरीका वही है, आगे पीछे जोड़ेंगे। अब इसमें हम ज़्यादा करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, जो लोग समझ रहे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन उनके लिए दिक्कत हो जाएगा जो अभी नहीं समझ रहे हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं। तो वनडे में बैट्समैन किसको दिया गया है, विराट कोहली जी को। बॉलर किसे दिया है, मोहम्मद शमी जी को। टेस्ट में कौन है बैट्समैन, यशस्वी जायसवाल। और ये बॉलर कौन है, रविंद्रचंद्र अश्विन। ये सभी कौन है, इंडिया से हैं। और T20 में किसको दिया गया है बैट्समैन, फिल साल्ट इंग्लैंड के हैं। और बॉलर कौन है, टिम साउथी, ये जो कौन के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। आप इसको ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे। और हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने, क्या, कनाडा की खनन फर्म ने
2492 कैरेट का, ये देखिए अलग अलग बन रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा है? तो सही आंसर क्या है? बोत्सवाना ने। देखिए किस देश में खोजा गया है? बोत्सवाना में। और उसके बाद किसने खोजा है? कनाडा की जो खनन फर्म है उसने खोजा है। ये कितने कैरेट की है? 2492 कैरेट का है और दुनिया का दूसरा है। अब देखिए पहले किस देश में है ये हम लोग याद करेंगे। यहाँ से बोस उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करेंगे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बोत्सवाना हीरा या बोस हीरा, आप ऐसे बोलिए ज़्यादा बेटर रहेगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बोत्सवाना हीरा। अभी बोत्सवाना से आपका ये इनबिल्ट हो चुका है। किस देश का है? बोत्सवाना का है। और कुछ इनबिल्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और ये कैरेट पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2492, 24 चौका 96 होता है और 4 निकाल देंगे तो क्या हो जाए? 92। ऐसे कुछ आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ये क्या है? जो कोरावे डायमंड माइंस है कहाँ पर? बोत्सवाना में, वहीं पर ये मिला है। और ये जो आपका हीरा है क्या है? प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है। और जो अगर ये दूसरा है तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कलिनन फ्रीका डायमंड है। क्या बोलोगे? विश्व का सबसे बड़ा क्लीनन फ्रीका डायमंड जो 3106 कैरेट का है। क्लीनन मतलब क्लीनन डायमंड, इसका नाम है विश्व का जो सबसे बड़ा है। और फ्रीका क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में मिला है। ये कैरेट कितना है? 3106 है। मेन रूप से इसको ज़्यादा याद रखेंगे और ये सब तो आपके जानकारी के लिए दिया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है? मरुस्थल है। आप लोग चाहते ही नहीं है कि और क्लासेज आए। जब आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक आएगी बढ़िया से, तभी और क्लासेज आना शुरू होगा, क्योंकि एनर्जी और मोटिवेशन वहीं से निकलता है। तो अब देखिए यहाँ एक कालाहारी मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन भी होता होगा। बोत्सवाना है, अर्जेंटीना है, उत्तर कोरिया, अमेरिका, बहुत ढेर सारा लगता है। तरीका सिर्फ एक है, यहाँ से बोस उठा लें और इसी में इनबिल्ट करके बोलेंगे काला बोसहारी मरुस्थल। खत्म, बाय बाय टाटा। क्या बोलोगे? कालाहारी मरुस्थल का नया नाम हो चुका है काला बोसहारी मरुस्थल। और बोस जब आपके ये दिमाग में आ जाएगा और ऑप्शन ये मिलेगा, या बोस से आप बोत्सवाना तक आंसर पहुंच जाएंगे। और निम्न में से किसे एयरपोर्ट क्या है? अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? एम सुरेश जी हैं। आप बोलोगे क्या? एयरपोर्ट सुरेशा अथिथि ऑफ इंडिया चेयरमैन। क्या बोलोगे? एयरपोर्ट सुरेशा अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन। तो यहीं पर आप देखेंगे सुरेश भी लिखा है, एम सुरेश हो जाएंगे, अथॉरिटी है और इसको फ्लो में थोड़ा बोलना है। क्या बोलोगे? एयरपोर्ट सुरेशा अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन। अर्थात यहीं से आपका आंसर बाध हो चुका है। क्या होगा? एम सुरेश जी हैं। किस संस्था ने अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो सही आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक ने जारी किया है। तो इसको पहले समझ ही लेंगे कि ये है क्या। देखिए ये बॉन्ड है और बॉन्ड में क्या होता है? शेयर में क्या होता है? वो बॉन्ड को लोग खरीदते हैं और फिर जब वो महंगा ऊपर नीचे इंटरेस्ट जब मिलता है तो उसको बेचते हैं, यही सब होता ही है। तो यहाँ पर मतलब ये बॉन्ड जारी इसलिए किया गया है कि जब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे पैसा और जो पैसा मिलेगा उसको क्या किया जाएगा? अमेजन फॉरेस्ट के लिए उसमें क्या नाम है कि ये जो कार्बन रिमूवल पर कार्य किया जाए, इसके संरक्षण पर ध्यान दिया जाए। अब ऐसा जो हम बता दिए हैं, भैया कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा इसमें कि मतलब हम यहाँ पैसा दें फॉरेस्ट में, हम इतना तो हम समाज सेवी हैं ना। अम्मा यार पहले पूरी बात तो सुनेंगे। ये जब आप पैसा देंगे तो ये आपको इंटरेस्ट देगा, जो जितना प्रोसेस होता है वो सब मिलेगा। बाकी कितने साल के लिए है? 9 साल के लिए है, कीमत इतना $1 मिलियन है। आपको सारा सब कुछ मिलेगा। काम ये करेगा कौन? विश्व बैंक इसको कार्य करेगा। नहीं समझा कि हम देंगे और ये चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। और ये जो अमेजन जंगल है कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के 9 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। किसी दिन बढ़िया से इसको याद भी करवा दिया जाएगा। 21 से 23 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं? तो सही आंसर क्या है? पोलैंड और यूक्रेन में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि पोलैंड जो गए हैं प्रधानमंत्री जी, कोई इंडियन
पीएम प्रधानमंत्री कितने साल बाद, 45 साल बाद यहाँ की यात्रा कर रहा है, इसलिए थोड़ा याद रखेंगे। वैसे डेट बहुत नहीं याद, लेकिन ये पूछा जाएगा कि अगर हाल फिलहाल में कहाँ पर यात्रा इतने वर्षों या आसपास में किया है। और दोनों देशों जो पोलैंड है और यूक्रेन, ये सब क्या है, दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा मजबूत करना, यही सब बातचीत चर्चा पर चर्चा किया गया है। और लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो सही आंसर क्या है, एल्यूमिनियम, अर्थात क्या ना एल्युमिनियम कौन सा पदक होता है, ले का है, सही आंसर है सिल्वर अर्थात रजत। अब देखिए करना क्या है, लुसाने डायमंड, क्या बोलोगे, लुसाने डायमंड नीरजत 24 लीग, क्या बोलोगे, लुसाने डायमंड नीरजत 24 लीग, अर्थात लुसाने डायमंड में नीरज जी ने क्या जीता है, रजत जीता है। और कौन सा, 2024 वाले में। आयोजन कहाँ हुआ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ है। अब ये गोल्ड कौन जीता है, अगर सिल्वर इन्होंने जीता है तो ये किसने जीता है, एंडरसन ने जीता है, वही जो अपने आप को इम्प्रूव करते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 जो रूस में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने कांस्य से जीत कर सीधा कहाँ आ गए, गोल्ड पर आ गए। और नीरज जी वहाँ पर भी क्या जीते थे, रजत जीते थे। और बाकी आशा करते हैं समझ चुके होंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे हमने सब बेहतरीन ढंग से कवर भी किया है, और पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद करवाने की कोशिश किया है। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। और अब चलते हैं किस पर, सिलेक्शन वाले जोन पर। बार बार आप कम पढ़िएगा, लेकिन जितना पढ़ते हैं बहुत ढंग का पढ़िएगा। दिव्य छत्तीस कला मेला, इसको आप क्या बोलोगे, दिव्य छत्तीस कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो आप लोग के कोई चीज ना करने के लाख बहाने नहीं, 36 बहाने हैं, और 36 बहाना को क्या बोलते हैं, कला भी बोला जाता है, हम बोलते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची अमेरिका फ्रीडम शील्ड द कोरिया 2024 किसने प्रारंभ किया है, तो अमेरिका वहां जुड़ा हुआ है, और द कोरिया से दक्षिण कोरिया। जैसे हम ये अब जब बोलते हैं पर्स और आंसर ये इनबिल्ट है ऑलरेडी, आपको अब आगे से यही बोलना ही है, ये नहीं कि पर्स बोलो फिर आंसर के पास, नहीं, आप यही बोल के यहीं से निकल जाइए। अब हमें आपको समझाना है इसलिए ये करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात जोन के लिए पहला समझौता किससे किया है, जापान से। हम लोग याद किए कैसे हैं, ग्रीन पान, क्या ग्रीन पान भारमोनिया निर्यात पहला समझौता, अर्थात मोनिया से कौन हो जाएगा, ग्रीन पान जो होता है कैसा होता है, ग्रीन होता है, और भार अमोनिया होता है, अर्थात भारत और जापान के मध्य हुआ। हाल ही में यूपीआई सर्किल निपिसियाई, इसका नाम ही हो चुका है, यूपीआई सर्किल निपिसियाई किसने लॉन्च किया है। अब निपिसियाई एक्स्ट्रा कहीं जुड़ रहा है, देखिए कोई आपको आंसर मिल रहा है, निपिसियाई एनपीसी, अच्छा यही आंसर होगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑनलाइन समन और मत वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश है। आप यहां से मध्य उठाएंगे और इसी में क्या बोलोगे, ऑनलाइन मध्य समन और मध्य वारंट जारी करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य, और मध्य से आपका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किसने अनिवार्य सैनिकों एशिया सेवा लागू करने की घोषणा की है, सैनिकों को हो जाएगा और एशिया हो जाएगा, अर्थात को और एशिया एक्स्ट्रा मिल रहा कहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है, मतलब निलंबित करने की, समाप्त करने की बात किया जा रहा है। आप जब कभी जाल में किसके, वो भी बाज के जाल में फंस जाएंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगा, अर्थात जो बाज और जाल है वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोग के तरीके से आंसर ब्राजील निकल रहा है। निम्न में से किसके द्वारा ड्रिफ्ट नोहर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर पोर्टल लॉन्च किसने किया है, तो क्या हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट नोहर पोर्टल। और 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया, कब मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने यहाँ पर लैंडिंग किया था साउथ पोल पर। और इसका क्या है, थीम क्या है, टचिंग लाइव्स वेल टीचिंग द मून इंडिया सागा। और भारत का पहला हरि संविधान हरि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो हरि से आपका आंसर सही क्या निकल रहा है, हरियाणा। नहीं तो इतने करंट अफेयर बन के आ रहे हैं, इतने
राज्य, देश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत कन्फ्यूजन होगा। जब आप बार बार इसी में जोड़कर याद किए रहेंगे तो आप बिलीव करिए वहाँ से और यहाँ में ज़मीन और आसमान का अंतर पाएंगे। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, जल्दी सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है, टाइम देकर लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये आप सभी के सुविधा के लिए संपर्क नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप किसी भी कोर्स संबंधित, करियर संबंधित कुछ भी आप संपर्क कर सकते हैं, सारा सपोर्ट होगा। और पहली बार अगर आपको ये क्लास मिल ही गया है तो ये ना छूटने पाए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे और भी क्लासेज आए और मोटिवेशन आए। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, और शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टोना तक कर दीजिए, किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। और ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है, अभी तक जिसने भी नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाएं, किसी प्रकार का असुविधा ना हो, आपको PDF क्लास क्विज सारे सब मिलते रहें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।